हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कहानियाँ सुनने का शौक़ रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए रोज़-रोज़ नई-नई कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है महात्मा का आशीर्वाद। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थीं। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत दुखी रहता था। एक बार उसके राज्य में एक सन्यासी आया। राजा साधु महात्माओं का आदर सत्कार किया करता था, इसलिए उस सन्यासी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सन्यासी को अपनी समस्या भी बताई। बड़ी रानी तो सन्यासी के सत्कार में जुट गई, लेकिन छोटी रानी ने उसका उपहास उड़ाया। सन्यासी ने जाने से पहले बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया कि जल्दी ही इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। उसे खूब सम्मान मिलने लगा। इससे छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगी। उसने महल की दाई को धन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। समय आने पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन दाई ने मौका देखकर दोनों बच्चों को छोटी रानी को दे दिया और बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। छोटी रानी ने बच्चे चौकीदार को देकर उन्हें मारने का आदेश दिया। चौकीदार दयालु था, वह उन्हें मारने के बजाय जंगल में छोड़ आया। भूख प्यास से दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। राजकुमारी चंपा और राजकुमार बांस का पेड़ बन गए। एक दिन बड़ी रानी ने सिपाही को पूजा के लिए फूल लेने जंगल भेजा। उसने वहां चंपा और बांस का झाड़ देखा। जैसे ही सिपाही चंपा के फूल तोड़ने लगा, चंपा ने अपना कद बढ़ा दिया। यह देखकर सिपाही आश्चर्यचकित रह गया। उसने जाकर यह बात राजा को बताई। राजा तुरंत अपनी दोनों रानियों को लेकर जंगल की ओर रवाना हो गया। राजा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चंपा ने बांस से कहा, भैया राजा फूल तोड़ना चाहता है। बांस ने कहा, तू अपना कद और बढ़ा दे। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या तुम दोनों भाई बहन हो? चंपा और बांस कैसे बन गए? उन दोनों ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंदी गृह में डलवा दिया। इतने में चंपा की नज़र बड़ी रानी पर पड़ी। उसने कहा, भैया बड़ी रानी भी फूल तोड़ने आई है। बांस ने कहा, इसके सामने झुक जा। यह सुनकर चंपा बड़ी रानी के पैरों में झुक गई। बांस भी झुककर दोनों बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। बड़ी रानी दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही रानी के आंसुओं ने दोनों के पैर को छुआ, वे मनुष्य बन गए और राजा रानी दोनों बच्चों को लेकर राजमहल की ओर चल दी। फ्रेंड्स, ये एक लोक कथा है जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको सुनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।